बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें और आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी और हेल्दी रहें। मैं हूँ महविश और वेलकम करती हूँ आपको किचन विद महविश में। आज हम बनाएंगे बच्चों और बड़ों का फेवरेट पिज़्ज़ा, वो भी कम मेहनत और कम टाइम में। जो रेसिपी आपसे शेयर करूँगी पिज़्ज़ा बनाने की, इंतहाई आसान तरीके से। ना ही इसमें हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे, ना ही ईस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ना ही ओवन का इस्तेमाल करेंगे, ना ही मैदे का इस्तेमाल करेंगे, ना ही हमको मैदे की डो बनानी पड़ेगी। कम खर्च में पिज़्ज़ा बनाएंगे बच्चों के लिए, बाज़ार से कई गुना बेहतर और हेल्दी पिज़्ज़ा बनाएंगे ताकि मज़े के साथ बच्चों को ग़िज़ाइयत भी मिले। आपने ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी है, तभी आपको समझ आएगी कि मैं घर में पिज़्ज़ा कैसे बना रही हूँ। मैं तो बच्चों को यही पिज़्ज़ा बना के देती हूँ और मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस पिज़्ज़ा को। वो लंच में भी लेके जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना मज़े का पिज़्ज़ा बना। मैं आपको एक स्लाइस उठा के दिखाती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल बाज़ार जैसा पिज़्ज़ा बना है हमारा। वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। आइए चलते हैं इस मज़ेदार से रेसिपी को बनाना शुरू कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसकी डो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 3 अदद ब्रेड ले लिए। ये हर घर में मौजूद भी होती है और बच्चे भी शौक से खाते हैं। 1 अदद इसमें अंडा डालेंगे। जो बच्चे अंडा नहीं खाते वो इस बहाने अंडा भी खा लेंगे। और 1 कप इसमें डालेंगे सूजी, जो बहुत ताकत रखने वाली चीज़ है। 1 कप इसमें दूध डालेंगे। अब इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। ऐसे आपने इनको तोड़ के ब्रेड को, क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाएंगी दूध से, और इसमें मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह जी, डो हमारी रेडी होगी। अब इसको 20 मिनट के लिए हम लोग कवर करके रख देंगे कि सूजी अच्छे से। रहमानिर्रहीम। 200 ग्राम मैंने चिकन ले लिया। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। 1 पिंच इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि चिकन हमारी थोड़ी है। स्पाइसेस का आपने ख़ास ध्यान रखना है। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें मिर्चें डालेंगे। 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का मैं पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप पेस्ट डालना चाहते हैं तो आप फ्रेश पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून में इसमें अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैं तिक्का मसाला डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे ना चिकन का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस डालेंगे और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। 10 मिनट के लिए हम लोग रेस्ट दे देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जैसे ही आपने मैरिनेशन की है चिकन के, आप उसी टाइम इसको कुक भी कर सकते हैं। रहमानिर्रहीम। जो हमने चिकन ली थी वो अब एक पॉट में डाल लेंगे। ऑयल मैंने आपके सामने वहाँ पे 1 टेबलस्पून डाल दिया था। अब ऑयल की ज़रूरत नहीं। अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया, मैंने ये चिकन डाल दिया। अब इसका चूल्हा ऑन कर लेंगे। अब इसको स्लो फ्लेम पे हम लोग अच्छी तरह पका लेंगे। चलो जी, आप देख सकते हैं चिकन हमारी गल गई। अब थोड़ा सा मैंने चूल्हा तेज़ कर दिया। हाई फ्लेम पे इसको पका लेंगे ताकि इसमें प्यारा सा एक खूबसूरत सा कलर आ जाए। हाई फ्लेम पे इसको पका लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। माशाल्लाह जी, आप देख सकते हैं चिकन हमारी डन हो गई। या अब इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। रहमानिर्रहीम। एक नॉन स्टिक पैन ले लेंगे, उसमें मैंने 1 टीस्पून ऑयल डाल दिया। उसको ब्रश की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ये पिज़्ज़ा आपने नॉन स्टिक में ही पकाना है। अगर आप दूसरे में पकाएंगे तो वो फिर नीचे लग जाएगा। उसका ये मेथड है कि अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आपने पहले उसे हाई फ्लेम पे गर्म करके थोड़ा सा ऑयल लगा के फिर उसमें डो लगानी है। ऑयल में इसलिए लगा रही हूँ कि डो हमारी नीचे ना लगे। अच्छे से इसको ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें डो डाल लेंगे। अब इस डो को एक जैसा फैला लेंगे, इवन कर लेंगे ऊपर से कि कहीं से ये ना हो कहीं से पतली रह जाए, कहीं से मोटी रह जाए। अच्छे से इसको फैला देंगे। आप देख सकते हैं डो को मैंने अच्छे से फैला भी लिया है, इक्वल और इवन भी कर लिया है। कहीं से मोटी पतली नहीं ये रहनी चाहिए। अब इसको हम लोग चूल्हे पे लेके चलते हैं। फ्लेम मैंने इसकी ऑन कर दिया। बिल्कुल आपने स्लो फ्लेम पे इसको पकाना है कि इसकी डो अच्छे से पक जाए। जो दम वाली फ्लेम होती है ना,
उस पर मैंने इसको रख दिया है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको पका लेंगे एक साइड से। माशाल्लाह जी डो हमारी रेडी होगी है, मैंने चेक भी कर लिया। और जब आप नॉन स्टिक पैन को ऐसे करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि डो हमारी रेडी है। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। इसकी साइड चेंज करने का जो परफेक्ट तरीका है वो यही है कि एक प्लेट ऊपर रखें, ऐसे करें उसको फ्लिप और दोबारा इसमें बेस डाल देंगे। माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये कुक हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डो हमारी पक गई है। उसको मैं ले आई हूँ काउंटर पे, ठंडा मैंने कर लिया। अब इस पे डालेंगे हम लोग केचप। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है आप वो भी डाल सकते हैं, चिली सॉस भी डाल सकते हैं, और मैं केचप डाल रही हूँ। इसमें केचप डाल लेंगे। मोज़रेला चीज़ मैंने ली है वो इस पर चिकन डाल देंगे। चिकन मैंने लगा दिया। अब इसके ऊपर लगाएंगे कुछ सब्जियां। थोड़ी सी मैं शिमला मिर्च डालूंगी। बच्चे तो मेरे पसंद नहीं करते, लेकिन ये है कि इसकी खूबसूरती के लिए शिमला मिर्च बहुत ज़रूरी है। और प्याज भी, थोड़ा सा प्याज डालेंगे। ऊपर दोबारा मोज़रेला चीज़ डालेंगे। ये कि जो कुछ हमने लगाया वो सेट हो जाए। अब इसको चूल्हे पे स्लो फ्लेम पे, जिस फ्लेम पे हम लोगों ने इसकी बेस तैयार की थी, डो तैयार की थी, उसी पे ही हम लोग 4 से 5 मिनट स्लो फ्लेम पे, जो चावलों वाली दम वाली फ्लेम होती है उस पर 3 से 4 मिनट इसको पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी पिज़्ज़ा हमारा रेडी है। आप देख सकते हैं कितना मज़े का और कितना जी आप देख सकते हैं हमारा घर का बना हुआ पिज़्ज़ा तैयार है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी पिज़्ज़ा हमारा तैयार है। उम्मीद करती हूँ ये देख सकते हैं आप चीज़ को बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, उनको स्नैक्स के तौर पे भी दे सकते हैं। बाज़ार से पिज़्ज़ा लाना अब बंद करें, बच्चों को घर में ही हेल्दी तरीके से बच्चों को घर में पिज़्ज़ा बना के दें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।